हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का बहुपद जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद 2 ही क्वेश्चन में इसको सारे प्रश्नावली को खत्म कर देंगे, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 कोई काम का ही नहीं है और प्रश्नावली 2.2 दो ही प्रश्न में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 फार्मूला प्रयोग होंगे, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद दिया है। तो मान लो कोई द्विघात परिमेय है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। मान लो 4x² प्लस x माइनस 4। अब इसमें क्या होता है, कभी भी जब द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो x का जो है मान ये 2 आता है। ठीक, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 2 मान आएंगे। ठीक, तो पहले मान को कहते हैं हम लोग अल्फा और दूसरे मान को क्या कहते हैं, बीटा। ऐसे रहेगा, बी बना के ये हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं अल्फा और इसे बीटा। ठीक, इतना समझ में आया। जो हम यहाँ पे x का शून्यक मान निकालते हैं, शून्यक, तो 2 शून्यक आता है x का जो चर पद रहता है। तो उस शून्यक को पहले को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं। इतना समझ में आया। और कैसे द्विघात मतलब बहुपद सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे ABCD मानना होता है। A प्लस बराबर B बराबर C बराबर। तो देखो, जो घात सबसे मतलब द्विघात रहता है, मतलब 2 घात रहता है, उसका गुणांक मतलब ये 4 है तो 4 को A मानेंगे। ठीक, फिर यक्स का मतलब एक घात जिसका रहता है तो उसके गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो B का मान 1 हो गया। और C का, यक्स का गुणांक कितना होगा, मतलब C क्या होगा, 4 होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसी में समझेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब इन दोनों का योग के बराबर क्या होता है और इन दोनों का गुणांक बराबर क्या होता है। ये हमारा फार्मूला है। ठीक, तो देखो, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणनखंड लिखो, गुणांक नहीं लिखो, गुणनखंड बटा में और x² का गुणनखंड। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, अब देखो शून्यकों का योग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि देख रहे हैं ये जो शून्यक आया है इन्हीं दोनों का योग है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो यक्स का गुणनखंड यहाँ पे कितना था, 1, तो 1 क्या है, ये b है, तो माइनस b बटा, अब x² का गुणांक कितना है, कहाँ है, x² का है, तो a हो गया। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर, मतलब गुणा करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो इसका हो गया अचर पद, जिसका मान नहीं बदले उसे अचर पद कहते हैं। ठीक, x² का गुणनखंड। देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा। ठीक, बराबर अचर पद क्या हो गया,
यहाँ पे सी, मतलब अचर पर इसे ही कहेंगे जिसका मान नहीं बदले। यहाँ पे अगर कोई भी मान आ सकता है यक्स का तो यहाँ पे बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 ही रहेगा। तो इसलिए सी बता एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा 4 है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ए लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसके अलावा एक फार्मूला और है हमारे पास, एक फार्मूला और है जिसे हम लोग कहते हैं फार्मूले, अगर द्विघात बहुपद सूत्र इसका नाम है। मान लो अल्फा दिया हो और अल्फा का मान दिया हो और बीटा का मान दिया हो, मतलब अल्फा का मान दिया हो और बीटा का मान दिया हो, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। तो यही हमारे 3 सूत्र हो गए। ठीक, उम्मीद होगा ये समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्नावली 2.2 का। अब हमारा प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का पहला रहा। इससे अगर ये एक कर लिए तो बाकी का जो बच रहा है इसी के हिसाब से हो जाएगा। ठीक, बस माइनस प्लस का ध्यान आपको रखना है। ठीक, तो पहला सॉल्व करते हैं। द्विघात, जो द्विघात मतलब बहुपद है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये भी जान लो। देखो, जो अचर पद रहता है उसका गुणा इस यक्स स्क्वायर के गुणे के में होता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक, तो देखो 8 का गुणा 1 में होगा तो इसका मान कितना आएगा, 8। अब हम पहले एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे जो यहाँ पे रहेगा। ठीक, माइनस है तो माइनस। अब इस 2 को ऐसा तोड़ें कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक, एक बार और सुनो, जब ऐसा क्या करें कि गुणा करें तो इतना आ जाए, 2 अंकों की, मतलब 2 अंक तो चाहिए कि गुणा करें तो इतना आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो इतना आ जाए, मतलब 2। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 फिर 4 हो गया, यहाँ 2 2। ठीक, अब देखो 2 दूनी 4। ठीक, और 2 माइनस 2, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो गया। ठीक, ये हो गया, और 2 गुणे 4 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो गया, 8, इतना आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे 4 माइनस 2। ठीक, और यक्स है तो यक्स लिखेंगे माइनस 8। इसी के हिसाब से शून्य निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। इतना समझ में आया। अब देखो एक्स स्क्वायर के ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, देखो पहले हम देखो माइनस प्लस माइनस हो गया 4, अब फिर क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस का 2 कोष्टक में अभी लिखो क्योंकि यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर, देखो 4 का एक्स में करेंगे तो क्या हो गया, माइनस 4 का तो माइनस 4 एक्स प्लस यहाँ पे 2 एक्स करेंगे तो 2 एक्स हो गया, गुणा कर रहे हैं। ठीक, माइनस 7। अब इस चाहे तो इस स्टेप को काट सकते हैं, चलो काट ही देते हैं। अब ये हमारा आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये समझाने के लिए किए थे, ऐसे ही लिखना है। अब इन दोनों में कोई कॉमन लेंगे, देख रहे हैं यक्स कॉमन है तो यक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा,
एक्स मतलब स्क्वायर है तो एक्स तो कॉमन लिए तो एक्स का इसमें भाग करेंगे तो एक्स बचेगा। मान लो जो कॉमन लिए होते हैं उसका भाग इसमें करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर में यक्स का जब भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कट गया, बचा क्या यक्स। ठीक, तो यक्स माइनस, और देखो 4x है ना तो यक्स में भाग करेंगे। 4x में अगर यक्स का भाग करते हैं तो यक्स से यक्स कट गया, बचा क्या 4, तो 4 लिखेंगे। अब जो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे हैं फिर यही लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 4। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखें कि इतना आ जाए, मतलब 2x माइनस 8, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब 2 लिख दें तो 2 नहीं, मतलब 2 का x में करेंगे तो 2x, और 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौको 8 आ गया, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में है मतलब क्वेश्चन में है उसे एक जगह x माइनस 4, और जो कोष्टक के बाहर है मतलब x प्लस है तो प्लस 2 ये लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए करेंगे क्या, देखो x माइनस 4 है, इसे 0 के बराबर रख देंगे। ठीक, और सॉल्व करेंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पे x प्लस 2 है, इसे भी 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो -4 है तो इधर जाएगा तो क्या हो गया 4 हो गया, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा शून्यक आ गया। ठीक, यहाँ पर भी वही है, देखो x इधर ही रहेगा और प्लस का 2 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2, ये हमारा x का 2 मान आ गया ना, जो ऊपर मैंने बताया था। तो ये भी बताया जा, जो पहला मान आए उसे अल्फा मान लेते हैं, और जो दूसरा मान आए तो बीटा मान लेते हैं। ठीक, अब इसे सत्यता की जांच करना है, क्या ये सही है। तो हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अब एक्स का गुणनखंड ऐसे नहीं लिखेंगे माइनस एक्स, सीधे लिखते हैं माइनस बी बटा ए, ये हम लोग फार्मूला ऊपर देख चुके हैं। ठीक, देखो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, माइनस के साथ ही लिखना जब माइनस रहे तो। ठीक, देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे b क्या है, x का मतलब ये रहेगा 2, तो 2 के ये सामने क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक, बता। ठीक, ये कितना है हमारा, यहाँ पे x का गुणांक मतलब 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखो क्या होगा, ये 4 ऐसे प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखो या ना लिखो 2, और 1 बटे में 1 है तो लिखो या ना लिखो। ठीक, अब देखो 4 में से 2 जाए तो 2 बराबर ये 2 है तो 2 लिख देंगे। देखो जब आर एच बराबर एल एच बराबर आर एच यह से आ रहा है तो ये मतलब प्रूव हो गया कि ये सही है, मतलब दोनों बराबर आ गया, मतलब ये सही है जो लिखा है। ठीक, अब एक फार्मूला और होता है, जैसे अब यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, मतलब एक फार्मूला और होता है अल्फा इंटू बीटा, इसके नीचे ही लिखना है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। अब दूसरे पेज पे बताएंगे तो ये मतलब अलग हो जाएगा, दिखाना नहीं बनेगा। देखो अब अल्फा क्या है हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणा बीटा क्या है हमारा माइनस का 2 तो माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक, अब देखो सी क्या है हमारा 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस का 8 है, देखो माइनस है तो माइनस का 8। और देखो यहाँ पे जो ई है क्या है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणनखंड, तो क्या यहाँ पे 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। अब 1 लिखो या ना लिखो तो ये भी आ गया। तो देख रहे हैं एल एच एस बराबर आर एच ऐसा आ रहा है, तो ये
सही है, मतलब दोनों बराबर आ रहा है, मतलब ये जो समीकरण है में हमने सही लगाया है, गलत नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही लगाना है आप लोगों को। इसके नीचे ये लिखना है, ये इतना। ठीक, अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी एक ही लगाएंगे और बाकी सब अपने आप से कर लीजिएगा, इसी प्रकार से होगा। ठीक, इसमें पूछा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक, मतलब शून्यकों का योग ये रहा और गुणनफल ये -1 रहा। ठीक, दिया है हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, पहले लिख लो, द्विघात बहुपद सूत्र, जो मैंने अभी मतलब कुछ समय पहले बताया है इसी वीडियो में। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का नहीं शून्यकों का योग्य 10x माइनस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये हमको सूत्र ही दिया है, ये हमको मतलब सूत्र दिया है, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं शून्यकों का योग 1/4 दे दिया है और गुणनफल -1 दे दिया है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करके जोड़ना नहीं रहेगा और अल्फा प्लस बीटा करके गुणा नहीं करना होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख देंगे। शून्यकों का योग कितना है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। ठीक, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल कितना है -1, तो क्वेश्चन में -1 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, देखो प्लस माइनस -1। ठीक, ये हमारा द्विघात सूत्र हो गया। अब आपको उत्तरमाला में ये नहीं दिया होगा, कुछ अलग दिया होगा, तो वो भी जान लेते हैं कैसे ये आता है। देखो, आप चाहे तो इतना ही करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अब देखो बटा में 4 है तो सबको ऐसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। अब ये जोड़ घटाना है ये तो जानते ही होंगे, तो देखो क्या करते हैं, 4 मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा बट्टे में। ठीक, अब 1 का गुणा मतलब 4 में करेंगे भाग तो 4 बार में जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 4 का भाग करेंगे 4 से तो 1 आएगा, तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, मतलब 1 ही x होगा या x ही होगा। ठीक, माइनस 1 का मतलब भाग करेंगे 4 में तो 4 ही आएगा, तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या किए हैं, यहाँ पे ऊपर से 1 को कॉमन लिए और नीचे से क्या 4, तो बचा क्या हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हमारा आंसर होगा। अब सोच रहे होगे 1/4 क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद तो हमारा यही रहा, तो इसलिए 1/4 उत्तरमाला में नहीं दिया है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसा रहा होगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।